कभी सोचा है कुछ सेलिब्रिटी जैसे कि विवेक ओबरॉय, इमरान खान, मलाइका अरोरा, ये आजकल हमें मूवीज में तो क्या किसी एड में भी देखने को नहीं मिलते, लेकिन फिर भी ये करोड़पति हैं। सीक्रेट है, ये सेलिब्रिटीज कभी भी सिर्फ अपने एक्टिंग करियर पर डिपेंड नहीं रहते। हर एक एक्टर का कोई ना कोई हिडन बिजनेस होता है या फिर मल्टीपल बिजनेसेस होते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट, क्लोथिंग ब्रांड, ज्वेलरी लेबल, फिटनेस स्टूडियो या फिर और भी बहुत कुछ। इन्हीं बिजनेसेस की वजह से ये अपने खराब दिनों में भी सर्वाइव कर लेते हैं, और इसी का पता लगाने मैं जाने वाला हूँ सपनों के शहर मुंबई। जहाँ मैं पर्सनली ट्राई करूंगा 7 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के हिडन बिजनेसेस। मैं वहाँ विजिट करूंगा, शॉपिंग करूंगा, खुद एक्सपीरियंस लूंगा और फिर आपको दूंगा अपना ऑनेस्ट रिव्यू कि सच में ये वर्थ इट है या ओवर प्राइस। और हाँ भाई, बुरा मत मानना अगर तुम किसी के फैन निकलो तो। मैं किसी सेलिब्रिटी की बुराई अच्छाई नहीं करूंगा, उनके बिजनेस के बारे में ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा बिना किसी फिल्टर के। तो आओ चलते हैं। मेरे पीछे है पलमोना, जो कि है श्रद्धा कपूर का ब्रांड। यहाँ पर ज्वेलरीज मिल जाती है, वैसे तो लड़कियों का होगा बट मैंने देखा था मेन सेक्शन भी है यहाँ पे। वाओ, चल के वो देखते हैं। अब तक मुझे पता नहीं था ये बिजनेस है तो है किस चीज का, लेकिन अब पता चला अच्छा ये ज्वेलरी ब्रांड है। और ऐसा वैसा ब्रांड नहीं भाई, यहाँ पर हम पहले स्टोर पर गए और लड़कियां यहाँ पर टूट के पड़ी हुई थी स्टोर की हर चीज पर। बट हम जिस स्टोर पर आए थे यहाँ पर मेन सेक्शन नहीं था, तो हमें दूसरी ब्रांच में जाना पड़ा। तो अब हम आ गए पलमोनास के न्यू स्टोर पर, और ये स्टोर 2 फ्लोर्स में था, तो यहाँ पर मेन सेक्शन तो हो गई। उसके बाद मुझे ज्यादा कुछ पता तो था नहीं, लेकिन मैंने फिर भी कुछ चीजें देखनी शुरू की। यहाँ पर रिंग्स थी, नेकलेस थे, ब्रेसलेट थे, और क्वालिटी तो भाई सबकी अच्छी लग रही थी। अब डिजाइन का तो मैं क्या ही बताऊं, लड़कियों का था ज्यादातर। लेकिन यहाँ पर तुम ये जितनी भी ज्वेलरी देख रहे हो, यहाँ पर कोई भी गोल्ड की नहीं है या फिर ज्यादा महंगी नहीं है। कुछ यहाँ पर रियल सिल्वर की है जिसको गोल्ड पॉलिश किया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर तुम्हें पर पीस 2 या 3 हजार रुपए से ज्यादा का कुछ नहीं मिलेगा। बट डिजाइन एकदम लेटेस्ट है, ऐसा मुझे स्टोर मैनेजर ने बताया। स्टोर मैनेजर ने मुझे एक और बात बताई कि ये जितनी भी ज्वेलरीज है यहाँ पर, ये एंटी टार्निश है। मैंने कहा भाई थोड़ा हिंदी में समझाओ, तो वो बोले कि इस पे से गोल्ड पॉलिश जो है ये कभी भी फेड नहीं होगी। और फिर मैंने सोचा कि ऐसा करता हूँ, रिश्तेदारों के लिए यहाँ से कुछ ले लेता हूँ, प्रोडक्ट भी ले लेंगे और रिव्यू भी पता लग जाएगा तुम्हें भी और मुझे भी कि प्रोडक्ट कैसा है। तो फिर मैंने घर पे वीडियो कॉल लगाया और यहाँ पर दिखाना चालू करा, और भाई जो मेरा माथा खराब हुआ है, एक पीस सिलेक्ट करने के लिए आधा घंटा लगा लिया। ऊपर से स्टोर मैनेजर ने ये और कह दिया कि मैम के लिए एक अलग से ऑफर है, आप एक ही के प्राइस में 3 ले सकते हो। मैंने कहा है ये किस तरह का ऑफर है भाई। थोड़ी देर के लिए मैं भूल ही गया था, यहाँ पर मैं आया ही इसलिए था क्योंकि यहाँ पर मेन सेक्शन भी है। तो मैंने कहा भाई ये वाला तो चलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत मेन सेक्शन के बारे में भी दिखा दो। फिर गया मैं सेकंड फ्लोर पर, यहाँ पर मेन सेक्शन था। कुछ रिंग्स थी, कुछ ये चेन्स थी जो कि सिल्वर में थी। बट दिक्कत ये थी कि जो यहाँ पर साइज है उसी साइज में तुम्हें मिलेगा, और एक्स्ट्रा इनके पास साइजेस नहीं थे, तो मुझे इनमें से ज्यादा कुछ पसंद नहीं आया। मेंस वाला बहुत ही बेसिक था। तो ये ले लिया है अपना पलमोनास का ज्वेलरी। अब मेल्स के लिए तो यहाँ पर ज्यादा कुछ था नहीं, कुछ रिंग्स थी, बट वो भी जो डिस्प्ले पे है बस वही साइजेस थे और वो सब छोटे थे। ये मैंने बहन के लिए ले लिया है, उसको जाके दूंगा, फिर वो रिव्यू बताएगी कि क्या सच में ये अच्छे हैं, वर्थ इट है या नहीं। वो तो मैं दिखा दूंगा, क्योंकि मुझे ज्यादा मुझे क्वालिटी का पता नहीं है कि कैसा होगा कैसा नहीं, वो तो वही बता पाएगी। ये लेके चलते हैं बाकी। अभी तो ये वीडियो 3 महीने पहले शूट हो चुका था और ये रिव्यू अब 3 महीने बाद आ रहा है। तो बताओ भाई कैसा है इनका रिव्यू। मुझे तो अच्छे लगे, मतलब जैसे वेयर है बहुत ज्यादा और एंटी टार्निश है बिल्कुल। मतलब जो वो ये कह रहे थे कि कलर नहीं गया जाएगा, तो कलर 3 महीने से देखो मैं कंटिन्यूअसली इन्हें पहन रही हूँ डेली में, तो आई डोंट थिंक अब तक तो कुछ नहीं हुआ है इनको। और इसमें ऐसा भी कुछ बताया था उसने कि आप ऐसे भी यूज कर सकते हो इसे, इसको सिंपल यूज कर सकते हो। बाकी उनकी वेबसाइट पे और भी है इससे अलग और डिफरेंट तरीके के, तो वो आप खरीद के और फिर इसमें डाल सकते हो। अच्छा, और लोकल ऐसे लोकल ज्वेलरी में और यहाँ से लेने में क्या फायदा है? लोकल में एक तो आपको एंटी टार्निश की गारंटी नहीं मिलेगी और वो हो ही जाते हैं, और इसमें गोल्ड प्लेटेड उन्होंने बोला है, तो ऑब्वियसली अब तक तो चल रहे हैं, और शाइन भी इनके एग्जैक्ट सेम ही है। गाइस, जैसे कि सेलिब्रिटी जानते हैं वो अपने एक्टिंग करियर पर डिपेंड नहीं कर सकते, उन्हें अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए कुछ ना कुछ बिजनेस में इन्वेस्ट करना होगा, और एग्जैक्टली यही चीज तुम लोगों के लिए भी जरूरी है। और फ्यूचर की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है एआई, इसीलिए मैं आपको बताने वाला हूँ आउटस्किल के बारे में। वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई फोकस्ड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, जो कि इस वीकेंड फ्राइडे और सैटरडे सुबह 10 से शाम के 7 बजे तक एक एक्सक्लूसिव 2 डे लाइव एआई ट्रेनिंग करवा रहा है। नॉर्मली इसका प्राइस 10,000 है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए ये तुम फ्री में अटेंड कर सकते हो। देखो, जैसे श्रद्धा कपूर ने अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपनी ज्वेलरी ब्रांड में भी इन्वेस्ट किया, तो ऐसे ही तुम्हें एआई में भी इन्वेस्ट करना होगा। इस 16 घंटे की लाइव ट्रेनिंग में आप सीखोगे 10 से ज्यादा एआई टूल जो ऑलरेडी हर इंडस्ट्री को चेंज कर रहे हैं। प्रॉम्प्ट
प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मतलब एआई से एग्जैक्टली वो काम करवाना जो आप चाहते हो, बिना कोडिंग के बोरिंग टास्क ऑटोमेट करना, मिनट्स में प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएट करना और अपने खुद का एआई एजेंट बनाना। 1 लाख से ज्यादा प्रोफेशनल्स फ्रॉम 40+ कंट्रीज ऑलरेडी ये ट्रेनिंग ले चुके हैं। सिंपल बात है गाइस, सेलिब्रिटीज के पास अपने बैकअप बिजनेसेस है, लेकिन तुम्हारे पास एआई स्किल्स होने चाहिए। सीट्स लिमिटेड है, बहुत जल्दी फिल हो रही है। डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो और अपना स्पॉट सिक्योर करो। और आओ अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेलिब्रिटी बिजनेस पर। मेरे पीछे है मलाइका अरोरा का स्कारलेट हाउस और ये कैफे रेस्टोरेंट है और शायद ये पहले उनका बंगलो था जो अब कैफे में रेनोवेट कर दिया गया है। तो उसको ट्राई करके देखते हैं। और भाई मैं कैसे कैसे करके यहाँ पर पहुंचा और देखा तो यहाँ पर पेप्स खड़े थे बाहर ही। इन्हें कैसे पता लगा मैं आने वाला हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पर अंदर घुसा तो यहाँ पर बहुत ही अजीब चीजें होने लगी। फिर मैंने यहाँ पर कॉफी और नूडल्स ऑर्डर कर लिए और फिर मुझे बाद में कुछ रियलाइज हुआ और बात ये हुई कि हमें अंदर शूट करने नहीं दिया। शायद कोई तो सेलिब्रिटी अंदर था जो हमें पता नहीं लग पाया। उनकी कुछ मीटिंग चल रही थी। पर खाना तो मुझे यहाँ का नॉर्मल लगा और हमारी 2 डिशेस का बिल यहाँ पर आया है 1700। 2 डिशेस और 1 कॉफी। तो आज सुबह ही हम स्कारलेट हाउस गए थे और वहाँ पे कुछ शूटिंग हो रही थी जिसकी वजह से हमें शूट नहीं करने दिया गया। अभी मैं उनके इंस्टाग्राम पेज पर देख रहा था, स्टोरी डली हुई है। भाई वहाँ पर मलाइका अरोरा का खुद शूट चल रहा था उस टाइम। ये देखो 9 घंटे पहले, अभी 9 बजे हुए, हम 12 बजे वहाँ पे थे। खास बात ये है हमने वही डिश ट्राई करी वहाँ पे जो इस टाइम यहाँ पर मलाइका जी खा रही हैं। ये देखो, ये हमने वहाँ पे नूडल्स लिए थे और ये रैप लिया था। इन्हीं का झूठा तो नहीं ला के दे दिया मैं। हो सके ये वाला ही ऑर्डर ला के दे दिया। बट चलो वहाँ पे ज्यादा शूट नहीं कर पाए, बट ये देख के अच्छा लगा कि काश मिल भी जाता कोई तो मजा आ जाता इस वीडियो में। तो ये है बेस्टियन शिल्पा शेट्टी का रेस्टोरेंट और तो अंदर चल के देखते हैं। मुझे लग रहा है ये बड़ा ही इंस्टाग्रामेबल कैफे और रेस्टोरेंट है। एस्थेटिक वाइब्स 100% है यहाँ पे। अभी यहाँ पर भीड़ बहुत है बट आओ अंदर चल के देखते हैं। भाई जैसे ही मैं अंदर घुसा यहाँ पर इतने लोग मतलब हाई क्वालिटी लोग क्या होते हैं भाई। तो मैं यहाँ पर दिन में इसलिए आया था क्योंकि दिन में अच्छे से शूट हो जाएगा। मुझे लगता था ज्यादा लोग भी नहीं मिलेंगे, बट यहाँ पर तो भाई दिन में भी भीड़ लगी हुई है। ये है डीजे जो यहाँ पर रात में भाई पागल कर देता होगा लोगों को। और तुम पूरे क्लब की थीम देखो एक बार, ऐसा लग रहा है मैं किसी केव में आ गया हूँ पुरानी। और ऊपर ये एक सनरूफ भी लगी हुई थी बेस्टियन एम्पायर वाली। भाई ये भी अच्छा लगा। एक तो यहाँ ऐसा लग रहा है मैं केव में आ गया, बट यहाँ पर केव में नहीं है कोई भी, सारा ऐसा फ्यूचरिस्टिक सा है सब लोग। अब मुझे ऐसा लग रहा मैं ये गरीब कपड़े पहन के यहाँ कैसे आ गया। लेकिन कुछ तो मंगवाना ही था, इसलिए मैंने वेटर को बुलाया और बोला यहाँ का पॉपुलर क्विजीन क्या है। उसने बताया सर ये है। मेरे से वो पढ़ा नहीं गया तो मैंने कहा यही ले आओ, जो भी है देखा जाएगा। तो भाई पहले ये मंगाया वेजी टर्मिडो, अब ये ब्रेड के साथ छोले कुलचे से दे दिए। टेस्ट है बताता हूँ। में तो अच्छा है। अभी देखते हैं, एक ड्रिंक मंगाई है नॉन अल्कोहलिक। यहाँ पे सब कुछ बॉलीवुड वाइब्स वाला है, अजीब चीज़ें हैं यहाँ पर, बट मुझे ये अच्छा लगा। जो भी ये वेजी डिश जो भी था, नाम लिख दूंगा पता भी नहीं चल रहा। ये आ गई भाई अपनी दूसरी डिश, चिपोटले पनीर स्टेक है शायद ये। वो ये अब इसे कैसे खाऊं सबसे बड़ा तो टास्क ये है। ये आ गई अपनी ड्रिंक लीची सनसेट। भाई अलग ही है कुछ। ये स्ट्रॉ है, फिर नारियल है, पत्ता है। ड्रिंक का स्वाद देख लेते हैं बस कैसा है। बिल भी ऐसे आया भाई। बिल आया है 2800 रुपये का। 2 डिशेज और एक ड्रिंक का। यूनिक है मतलब ये थोड़ा। वो चिल्लर निकाल लेता हूँ जो चौराहे पे इकट्ठे करे थे। वो पिछली वीडियो की कमाई तो चली गई। इन प्रीमियम लोगों के बीच में तो मैं ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ से निकल गया। पार्टी और वाइब के लिए जगह बहुत ही बढ़िया है। फूड के लिए मैं इतना नहीं खाऊंगा क्योंकि आई थिंक इससे बेटर और भी जगह फूड अच्छा मिल जाता है, बट ड्रिंक्स और पार्टी के लिए ये जगह किसी बेस्टियन से कम है। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेलिब्रिटी बिजनेस पर, और ये कोई रेस्टोरेंट नहीं, ये है एक स्टोर, क्लोथिंग स्टोर, रणबीर कपूर का स्टोर। मैं आ गया हूँ मुंबई आर्क्स में। अब वैसे तो मुझे पता नहीं आर्क्स की फुल फॉर्म क्या है, लेकिन आलिया रणबीर कपूर स्टोर ऐसा कुछ शायद हो सकता है, जहाँ तक मैंने ऑनलाइन पढ़ा। बट आर्क्स एक क्लोथिंग ब्रांड है जहाँ पर तुम्हें शर्ट्स, जूते, जैकेट्स ये सब मिल जाता है, वो भी मेंस के लिए। अब मैं यहाँ पर ये ट्राई करता रहूंगा और तुम्हें इन सब का प्राइस बताता रहूंगा। देखो ये जो टी शर्ट मुझे यहाँ पर पसंद आई है, ये है 2500 रुपए की। जी हाँ,
₹2500 की टी शर्ट है। रेड के बाद मैंने ब्लू कलर भी ट्राई किया और मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा। कपड़ा ऑब्वियसली अच्छा था इसका, बट यहाँ पर ये जो तुम पीछे देख रहे हो ऑक्सी बोल्ड ब्रांडिंग जो है, ये इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, ये मुझे इतनी खास कुछ पसंद आया नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा कुछ मिनिमल देखते हैं, शर्ट्स देखते हैं। तो फिर ये शर्ट एक पसंद थी, लिनन की शर्ट थी ये। और जी हाँ, आपने बिल्कुल सही प्राइस गेस किया है इसका, ये थी ₹5000 की शर्ट। अब ये लिनन शर्ट मुझे वैसे पसंद आ गई थी और मैंने सोचा रिव्यू के लिए ले भी लेते हैं इसको। थोड़ा मैं ट्राई करके देखूंगा घर पर, 4-5 बार धुलवा के देखूंगा कि कैसी चलती है ये। ले लेते हैं। लेकिन अब तक मैंने प्राइस इसका नहीं खोला था। इस वीडियो को देखने के बाद मेरी मम्मी देख लेगी ये ₹5000 की लेके आया है, बट मम्मी में मुंबई में भी तो था। उसके बाद मैंने सोचा शूज भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये वाइट शूज थे, ये मुझे अच्छे लग रहे थे, बट पता नहीं क्यों, बट ऐसा लग रहा था कि ये ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे चलने में, इसलिए मैंने नहीं लिए। दिखने में लेकिन बहुत अच्छे थे और सॉफ्ट भी था। और ये थी जैकेट, ये रिवर्सेबल जैकेट है, इसको तुम ऐसे भी पहन सकते हो और लेदर साइड से भी पहन सकते हो, जो कि थी 35,000 की। 35,000, जी हाँ। तो फिर मैंने जैकेट उतारी और बोला कि भैया बस लिनन शर्ट पैक कर दो, मुझे लगता है मैं गलत स्टोर में घुस गया हूँ। यहाँ पर वैसे और भी चीज़ें थी, जैसे कि परफ्यूम्स थे जो कि शायद इन्होंने अभी अभी लॉन्च किए हैं, और कैप्स भी थी, बट पहले ही बहुत खर्चा हो गया है भाई, इसलिए बस शर्ट लेते हैं और निकलते हैं यहाँ। बट मजाक से हटके फिर भी कहूँगा कि एक प्रीमियम एक्सपीरियंस था स्टोर पर। कपड़े जरूर महंगे प्राइस टैग के साथ थे, लेकिन वो क्लॉथ, वो फैब्रिक बहुत सॉफ्ट था और प्रीमियम लग रहा था। ऐसा नहीं था कि बड़ा चीप लग रहा है और कुछ दिनों बाद धुल के खराब हो जाएगा। और ये जो तुम देख रहे हो ये शर्ट, लिनन शर्ट, 3-4 महीने से मैं पहन रहा हूँ। ये वीडियो बहुत लेट बन रहा है, तो ये कई बार धुल भी चुकी है और ये अब तक ऐसी ही मेंटेन्ड है। इसीलिए मैंने सोचा बाकी चीज ना लेके लिनन शर्ट ले लेते हैं, वैसे भी अच्छा ही रहता है। तो यहाँ पे आर्क स्टोर को दूंगा मैं 10 में से 8 स्टार। उसके बाद हम आ गए एक और रेस्टोरेंट समवन एल्स पर, जो कि है हमारे तुम्हारे सबके फेवरेट बॉबी देओल का रेस्टोरेंट, और ये है मुंबई के जियो वर्ल्ड के अंदर। यहाँ पर भी बस दिक्कत यही थी कि यहाँ पर भी लाउड म्यूजिक बज रहा था, और ज्यादा भीड़ इसलिए नहीं थी क्योंकि आज शायद यहाँ पर कुछ फंक्शन है या फिर कुछ तो है शाम में, जिसकी प्रिपरेशन चल रही थी। यहाँ पर मुझे एक चीज अच्छी लगी कि यहाँ पर जो मेन्यू था वो आईपैड के अंदर था, और आप डिशेज के नाम से नहीं, आप डिश को देख सकते थे, वो आपके पास प्रिपेयर होके कैसे बन के आने वाली है। इसलिए ये मुझे ठीक लगा। बैशियन में तो मेरे से प्रोनाउंस ही नहीं हो पाया डिशेस के नाम। यहाँ पर मैं इजीली कह सकता था कि ये ले आइए, ये मतलब नाम तो यहाँ पे भी प्रोनाउंस नहीं होंगे, बट उन्हें ऐसे दिखा सकता हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पर भी नूडल्स किए, हर जगह पर 2-2 डिश करके देखेंगे ट्राई कि कैसा है एक्सपीरियंस अपना। फिर नूडल के साथ साथ मैंने यहाँ पर पिज्जा भी कर लिया था, तो पिज्जा आ गया अपना रेडी होकर। और भाई यहाँ पर खाना कुछ अलग ही लेवल था सच में। ये है वाटरमेलन जूस, मैंने सोचा यही थोड़ा रिफ्रेशिंग रहेगा। अब मैं यहाँ पर तुम्हें ये नहीं बताऊंगा इसमें ये इंग्रेडिएंट था, वो इंग्रेडिएंट था, बट यहाँ का खाना अब तक का सबसे बेस्ट खाना है। मैं सच में अभी दे देता हूँ 10 में से 9 स्टार दूंगा यहाँ के खाने को, क्योंकि भाई सच में पिज्जा भी थिन क्रस्ट पिज्जा, क्या मजेदार पिज्जा था खाने में। नूडल्स भी, जो कि मैं ज्यादा रेगुलरली नहीं खाता हूँ, बट वो भी बहुत बढ़िया थे यार। बहुत भर गया खाने से पेट, अब मुझे लगता है थोड़ा शॉपिंग हो जाए, तो इसीलिए मैं आ गया अपने नेक्स्ट सेलिब्रिटी क्लोथिंग स्टोर। मेरे पीछे है जॉर्ड, जो कि है ईशा अंबानी का क्लोथिंग ब्रांड, और इसके अंदर देखते हैं चल के क्या क्या मिल सकता है और कैसा है ये। भाई अंदर घुसते ही तो इतना प्रीमियम स्टोर था। यहाँ पर तुम्हें लड़कों के कपड़े, लड़कियों के कपड़े, और खाली कपड़े ही नहीं, बहुत कुछ था यहाँ पर। जैसे कि ये देखो, ये है बैग्स, और बहुत अलग अलग तरह के थे। ये देखो, ये पूरा एक डायमंड और स्टोन से बना हुआ बैग है। ज्यादा महंगा नहीं था सस्ता ही। फिर इससे पहले मुझे कोई देख लेता वुमेन सेक्शन में शॉपिंग करते हुए, इसलिए मैं आ गया अपने वाले सेक्शन। डिजाइन तो यहाँ पर बहुत ही बेसिक है, बट एक चीज दिखाता हूँ जो मैंने सिर्फ यहीं पर देखी है। तो यहाँ पर ऐसा है कि ट्रायल रूम में जो भी तुमने यहाँ पर कपड़े ला के टांगे हैं, वो यहाँ पर स्क्रीन में दिखा देगा क्या साइज़ है। जैसे कि मैंने ये ग्रीन शर्ट ली है, फिर ये मेरे पास ये वाली पैंट है, और इसमें जैसे कि मैं 2 साइज़ लेके आया हूँ सेम शर्ट के, एक M और S, तो दोनों दिखा रहा है यहाँ पे। एक पोलो है मेरे पास, तो वो भी यहाँ पे दिखा रहा है क्या साइज़ है, वो भी यहाँ पे सब खुद ही शो कर देगा सिर्फ यहाँ पे टांगने के बाद। और अब तुम ट्राई कर सकते हो और यहाँ पे चेक कर सकते हो कि उसमें साइज़ क्या क्या अवेलेबल है स्टोर में। जैसे कि सिर्फ इसमें
एक्सेल ही साइज है सिर्फ स्टोर में, तो वही दिखेगा। स्मार्ट ट्रायल रूम। अब कपड़ों के प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पर ना तो ज्यादा महंगा था और ना ज्यादा सस्ता ही। एवरेज प्राइस की बात करूँ तो मैंने यहाँ से एक ट्राउजर लिया जो कि मुझे 2000 रुपए का पड़ा और उसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। बाकी तुम अंदाजा लगा ही लेना। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेलिब्रिटी बिजनेस की तरफ। अभी जैसे तुम देख रहे हो मैं आ गया हूँ विराट कोहली के रेस्टोरेंट 18 कम्यून, और आओ यहाँ चल के देखते हैं अंदर कैसी वाइब है कैसी नहीं, खाना कैसा है। भाई यहाँ पर इतनी भीड़ रहती है हर टाइम कि मुझे इस वीडियो के चक्कर में यहाँ पर 2 बार जाना पड़ा। एक बार मैं डिनर के लिए यहाँ पर गया, लेकिन उस टाइम यहाँ पर कुछ पार्टी चल रही थी तो उस म्यूजिक में मैं यहाँ पर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बस खाना खाया, अपना पेट पूजा करी और वापस आ गया। लेकिन फिर नेक्स्ट डे भी मैं यहाँ पर गया कि दिन में जाना चाहिए तो थोड़ा म्यूजिक कम मिलेगा, बट भाई यहाँ पर दिन में भी कुछ ऑफिस पार्टी चल रही थी। मतलब थोड़ा तो मुश्किल है रेस्टोरेंट में रिकॉर्ड करना क्योंकि ऑडियो सही से नहीं आ पाएगी, बट हाँ मेरा एक्सपीरियंस मैं तुम्हें जरूर बता सकता हूँ कि यहाँ का कैसा रहा और खाने का रिव्यू भी मैं यहाँ पर दे सकता हूँ। तो ऐसा है कुछ यहाँ का एनवायरनमेंट, देख सकते हो तुम, बनाया तो अच्छा हुआ है। और हाँ एक और चीज देखो, ये ऊपर सनरूफ भी खुल जाती है इस पूरी बिल्डिंग की, और ये है यहाँ की टेबल्स और बार्स, और यहीं पर रात को इसको क्लब में कन्वर्ट कर दिया जाता है, दिन में यहाँ पर डाइन इन कर सकते हो। ये है यहाँ का बार और दिखने में बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है, और ऊपर तुम्हें रूफ टॉप भी मिल जाता है जो कि थोड़ा बारिश की वजह से अभी इन्होंने बंद करा हुआ है। बाकी अब मैं देता हूँ यहाँ पर खाने का रिव्यू। तो खाना टेस्ट के हिसाब से अच्छा था, मैं 10 में से 7 स्टार दूंगा। मतलब इस वीडियो में सबसे अच्छा खाना तो हमारे सबके चहीते बॉबी देओल के रेस्टोरेंट का खाना था। बाकी मैंने यहाँ पर दाल मखनी, नूडल्स और गार्लिक नान मंगाई थी। हाँ ये कोई कॉम्बो नहीं हुआ बट फिर भी, और इन तीनों डिशेस का टोटल आया था 1800। तुम बताओ ये महंगा है या सस्ता। और फिर नेक्स्ट डे मैंने यहाँ पर जाकर कॉफी और एक ये डेजर्ट मंगाया, ये पता नहीं कुछ तो था। तो कॉफी मुझे इतनी कुछ अच्छी नहीं लगी यहाँ की, डेजर्ट फिर भी ठीक था। ये कुछ आइसक्रीम थी वेफर वाली। तो यहाँ के ओवरऑल एक्सपीरियंस को मैं दूंगा 10 में से 8 स्टार। बाकी तुम बताओ इस वीडियो में से तुम कौन कौन सी जगह पर गए हो और तुम्हें कौन सी पसंद आई है, और कौन सा बिजनेस है जो मुझे ट्राई करना चाहिए सेलिब्रिटी का, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। बाय।